आज एक और लेख प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है भाव, और यह लेख प्रकाशित हुआ भावकर्ण भाग 15 से 15 मई वहां से लिया गया है। और भाव ऐसा शीर्षक है जिसको एक्सप्लेन करने की, समझने समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है, तो इसलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी इसके बारे में क्या हमें बतला रहे हैं। कह रहे हैं, भाव बहाव, बह और आव अर्थात समीप, यही है भाव। बहाव में गति है, स्थिति है और अंतिम लय है महा आनंद में, जहां तू मैं का भान नहीं। आकर्षण है भाव का जो खिंचा चला जाता है, जहां मन नहीं, बुद्धि नहीं, साधारण जीवन गौण है, आकर्षण है महान का। और यही कह रहे हैं कि भाव कुछ और है नहीं। भाव एक प्रकार का प्रवाह है, एक बहाव है। यानी भाव शब्द आते ही यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का ठहराव दूर हो गया। जो ऐसा लगता है कि जिंदगी एकदम रुकी रुकी सी है, ठहरी हुई है, कुछ उसमें नयापन नहीं है, कुछ भी हमें विशेषता नहीं लगती है, वही दिनचर्या, वही सुबह शाम, वही सब बातें। तो जैसे ही भाव आता है, जीवन में बहाव आता है, हम आगे बह जाते हैं, बह पड़ते हैं या बहने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जाते हैं? कह रहे हैं बह और समीप आओ। किसके समीप आओ? जो भी तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, उस ओर बढ़ते चले जाओ, बहते चले जाओ। यही है भाव का उद्देश्य। इसीलिए भाव की आवश्यकता है, क्योंकि एकमात्र भाव ही है जिसमें वो गति है जो हमें आगे ले जाती है, और साथ ही साथ हमें अपनी स्थिति से भी अवगत कराता रहता है भाव कि भाई तुम्हारी क्या स्थिति है, देखो अभी तुम्हारे भाव में कितनी गंभीरता है, कितनी गहनता है, कितनी प्रगाढ़ता है। अपनी स्थिति का आकलन भी भाव ही कराता है। तो भाव के द्वारा भाव की स्थिति को भी समझा जाता है और एक स्थिति बन जाती है जिसे हम कहते हैं उच्चतम विचारों की। जो पहले भी कई बार बात हुई है कि विचार तो आते हैं किंतु वो भाव के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते। विचार है और भाव है, और दोनों के बीच की अवस्था है हमारी भावना। तो विचार से भावना बनती है, और वो भावना जब और उच्च होने लगती है तब वो भाव का रूप लेती है। तो हमें वही देखना है कि हमारी क्या स्थिति है भाव में। तो वो भाव एक स्थिति का रूप है, और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह पूरी एक अंतर यात्रा है, भीतर का एक बहाव है जिसको अंत में पहुंचना है कहाँ? महा आनंद में। और वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर केवल भाव ही भाव रहता है, न तू रहता है, न मैं रहता है। तू और मैं का भान होता ही नहीं है। नहीं तो प्रारंभ में यही लगता है कि मैं बह रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ओर, मेरे विचार, मेरे भाव सब तुम्हारी ओर जा रहे हैं और तुम मेरी ओर आ रहे हो। तो वाकई तुम आ रहे हो या मैं ही तुम्हारी ओर बढ़ा चला जा रहा हूँ? तो यह जो एक आकर्षण है, उसमें तू और मैं दोनों रहते हैं, किंतु जब लक्ष्य तक पहुंच जाता है अंतिम अवस्था में,
वहाँ तो जो परमानंद है, महा आनंद है, वहाँ लय हो जाता है, यानी भाव वहीं पे पूरा हो जाता है और तू और मैं का भान रहता ही नहीं, इस आकर्षण में ही बंधा रहता है। और ये आकर्षण ऐसा है, स्वाभाविक है, वो मन बुद्धि के परे की अवस्था है। और जो साधारण जीवन, जो भौतिक जीवन कहें या उसके आधार पर जो हमारे भौतिकता से संबंधित विचार भाव होते हैं, उनका कोई महत्व रह ही नहीं जाता। साधारण जीवन गौण पड़ जाता है उस महान के आकर्षण के सामने। तो यह सब जो बातें बताई जा रही हैं पहले ही पैराग्राफ में, ये इस बात को समझने के लिए बताई जा रही हैं कि हम अपना आकलन कर पाएं कि किस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं हमारी सत्संग के मूल में भाव है, भाव ही सब कुछ है। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई प्रधानता नहीं, भाव की ही प्रधानता है। ये सब बातें हम कितनी बार करते हैं। तो देखें, हम भी कोई व्यक्ति नहीं है, हम अपने आप को देखें और समझें कि क्या भाव है हमारे भीतर में, भाव का किस तरह हमारी भीतर की गति है और हमारी क्या स्थिति है, हमारा क्या लक्ष्य है, और उसके बाद क्या अभी भी हमारे भौतिक जीवन की समस्याएं या ये सब बातें हमें विचलित करती हैं, या हम उस महान के आकर्षण में खिंचे हुए चले जा रहे हैं। तो शुरू में ही यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। आगे है, समुद्र का आकर्षण नदी को गतिशील करता, कलकल शब्द जिसका संगीत है, बहना ही जीवन है, यह उसकी स्थिति है, और अंतिम लय महाविशाल समुद्र रूप है। बहना ही जीवन है, यदि प्रिय के लिए बहे, आंखों से बहे, वाणी से बहे। तो समुद्र का आकर्षण जिस तरह उदाहरण नदी का, तो वो गतिशील होती रहती है, गाती है, गुनगुनाती है, उछाले मारती है और बड़ा प्रसन्नता को व्यक्त करती है कि देखो मैं चली, देखो प्यार की गली। आगे बढ़ती चली जा रही है अपने प्रियतम में समाने के लिए। संगीत ही है उसका, गीत ही है सब कुछ, और बहना ही उसका जीवन है। बहती जा रही है, फिर भी उसकी एक स्थिति है। स्थिति क्या है? स्थिति उसकी टोटैलिटी में है, यानी जो जल अभी यहां था नदी का, वो जल तो बह गया, समुद्र के और करीब पहुंच गया वो तो। और जो जल अभी यहां तक आया नहीं, जहां से उसका उद्गम हुआ था, वो भी चल रहा है। यानी उस ओर और उस छोर, दोनों के बीच में उसकी स्थिति बनी रहती है, और वही वर्तमान है। तो वर्तमान में जो स्थिति होती है उसी को कहा जाता है कि वो वर्तमान में विद्यमान है, और वो टोटैलिटी में उसका एक नाम है, और वो नाम है नदी। जल नहीं है, जल तो उसका इंग्रेडिएंट है, जल से ही वो बनी हुई है, किंतु एक बहाव है उसके भीतर, और वो पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच जो उसकी आइडेंटिटी है, वही उसकी स्थिति है, और उसका नाम है नदी। और वो पहुंचेगी कहाँ? पहुंचेगी महाविशाल समुद्रवत रूप बन जाएगा उसका, वहां पहुंच जाएगी, उसी में लय हो जाएगी। तो इससे यही संदेश मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि बहना ही जीवन है, और वो बहना भाव का बहना है, भाव का बहाव है। और वो बहाव बहे किसके लिए? अपने प्रिय के लिए। कैसे भी बहे, आंखों से बहे आंसुओं के रूप में, मुख से बहे वाणी के रूप में, कैसे भी बहे वो भाव, बहना ही जीवन है और प्रिय के लिए बहे।
तब समझ में आता है कि वास्तव में आंख से आंसू तो बहुत बहे थे, किंतु वो दुख के आंसू थे। अब जो आंख से आंसू बहते हैं वो न दुख के हैं और न सुख के हैं, वो तो भाव के आंसू हैं। और यही एक पहचान है कि हम प्रिय की ओर बह रहे हैं। किसने सिखाया यह बहना? इस भाव ने सिखाया। देखते हैं हम और भक्तों को देखते हैं, भीगी हुई पलकें देखते हैं, बहुत बार आंसू बहते नहीं, तब पता लगता है। और भजन की पंक्ति याद आ गई कि भीगी हुई पलकों ने हमको दिखलाया है, प्रभु ने जिसे अपनाया रोना सिखलाया है। ये रोना सिखलाया है कि देखो रोना तो ये होता है जब आंख से भाव बहता है, बोलना तो वो होता है जब मुख से भाव बहता है वाणी के रूप में। तो इस तरह समझ में आ जाता है जैसे नदी बह रही है, बहना ही जीवन है, इसी तरह भाव का प्रवाह यही जीवन है। आगे कह रहे हैं, भाव के बिना बहाव असंभव। भाव का प्रभाव है, प्रभाव ही बहाव बनकर बह निकलता है। प्रकृति से प्रकृति मिलती, मन से मन और तन से तन समान धर्मी पाकर प्रकृति मुदित प्रमुदित। मन से मन और तन से तन का मिलन यह तो विचार और वासना का रूप है। विचार मन के खेल, वासना तन का रूप। किंतु यह मिलन भक्त और भगवान का है, इसीलिए अनुपम है। भक्त और भगवान दोनों की प्रकृति एक है, इसीलिए मिलन आनंदमय। भगवान के गुण और भाव ही भक्त की प्रकृति। भक्त का जीवन और भक्त का प्यार, जिसके लिए भगवान सदा तरसता है, परस्पर भेद विभेद रहित यह आदान प्रदान भक्त और भगवान का। यही तो भाव है, आकर्षण है, जो सदा खींचता रहता है, बहाता रहता है, बहता है। नाम धरे दो, भक्त और भगवान, सागर और सरिता। एक का आकर्षण, दूसरे के हृदय के प्यार का अर्पण। तो यह तो अब तक समझ में आ गया कि बिना भाव के बहाव संभव नहीं है, या यूं कहें असंभव है। जबरदस्ती कोई आंख से आंसू नहीं बहा सकता। फिल्मों में भी जो ड्रामा करते हैं वो आंख में ग्लिसरीन लगा लेते हैं, उसकी बूंदें टपकती हैं और लोगों को लगता है आंसू बह रहे हैं। वो एक अभिनय है, ड्रामा है, नकली है, आर्टिफिशियल है। भाव आर्टिफिशियल नहीं है, नकली नहीं होता। जब तक भीतर में भाव नहीं बहेगा, आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। तो यह भाव का ही प्रभाव है कि आंखों से आंसू बहे या वाणी से कुछ भी शब्द बहे, ये भाव का ही प्रभाव है। और जब तक उस प्रभाव में नहीं आता, प्रभाव क्या है? उसकी रेंज है, जिसको हम कहते हैं कोई पर्टिकुलर ऑरा होता है, स्थान विशेष का भी होता है, व्यक्ति विशेष का भी होता है, उसके अलावा अपने स्वयं का भी एक ऑरा होता है। और जब उस ऑरे में जब आता है, भीतर का भाव जब प्रकट होता है और उसका प्रभाव जब भीतर आता है, तभी बहना है, और नहीं तो बिल्कुल ठहरा हुआ जीवन है। ये भाव का ही प्रभाव होता है, और वो प्रभाव वही भाव बन जाता है और बाहर बह निकलता है। तो ये प्रकृति के रूप है, स्थूल प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति है। तो लोग यही कहते हैं, भाई मन से मन मिल गया, तन से तन मिल गया, एक जैसे मिल गए, समान धर्मी हो गए, तो दोनों की प्रकृति जो है वो खुश हो रही है, वो दोनों एक जैसे प्रसन्न हो रहे हैं। किंतु यह जो मन और तन की बातें हैं, यह मिलन, तो मन में तो विचार है, तो विचार का रूप है, और तन से तन का मिलन ये वासना का रूप है। यहाँ भाव का वो रूप है जहाँ पर
प्रेम की अनुभूति है वो भी शुद्ध प्रेम की, यानी प्रकृति, मेरा नेचर और मेरे प्रभु का नेचर एक मिल गया, दिल से दिल मिल गए, तब जाकर उसके दिल में जो भाव है वो मेरे दिल में आता है। नहीं तो मन के खेल, तन के खेल। भक्त और भगवान का मिलन वो तो दिल से दिल का मिलन है, और इसीलिए कोई उपमा नहीं है उसकी, अनुपम है, बिल्कुल अलग है। समझ नहीं पाएगा जब तक भक्ति में प्रेम और भाव नहीं आता, तब तक भक्त और भगवान का क्या संबंध होता है जो अनदेखा, जो कभी अनुभूति नहीं किया गया, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, यह संबंध बन जाता है और एक ऐसा मिलन होता है भक्त और भगवान का, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक ही है, यानी दोनों का नेचर एक ही है। भगवान को भक्त की जरूरत है और भक्त को भगवान की जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए मिलन जो है वो आनंददायक होता है। भगवान के गुण और भाव वही है भक्त के अंदर। भक्त का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या, जो भगवान की है, तो वो उन्हीं गुणों को अपनाने का मार्ग अपनाता है, उस पे आगे बढ़ता है जो उसके भगवान के हैं। उन्हीं गुणों से आकर्षित होकर वो उसकी ओर खींचा चला जाता है, और उसके द्वारा ही जो प्रेम और भाव की उसको अनुभूति होती है, वही उसका नेचर बनता चला जाता है, उसकी सूक्ष्म प्रकृति का वही रूप होने लगता है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि भक्त और भगवान के दोनों के गुण और भाव, उसका जो प्राकृतिक रूप है वो एक ही है। तो भक्त का जो जीवन है और भक्त का जो प्यार है वो दुनिया वालों के पास तो मिलता नहीं भगवान को। दुनिया वाले तो अपने आप में मगन है, अपने स्वार्थ में ही है। भगवान को अगर मानते भी हैं तो स्वार्थ से मानते हैं, किंतु भक्त का प्यार वो तो निस्वार्थ है। भक्त का पूरा जीवन वो तो समर्पित है भगवान को। तो ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान हमेशा तरसता रहता है, कोई तो मुझे ऐसा भक्त मिले जो पूरी तरह मुझ पर समर्पित हो, मेरे लिए समर्पित हो, और प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्यार करता हो। तो ऐसी अवस्था में जो कुछ भी आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में, उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, यानी इसको दूं इसको ना दूं, मेरे पास जो है भगवान सब कुछ दे देता है भक्त को, और भक्त सब कुछ लेने के लिए तत्पर रहता है, आतुर रहता है भगवान से। कोई भेद नहीं होता फिर भक्त और भगवान में, और कोई विभेद भी नहीं है। विभेद यानी कुछ विशिष्ट रूप से यदि आप भेद करना चाहें कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, नहीं होता। ये जो भी विभेद की बात होती है ये ऊपरी होती है, अन्यथा यह जो आदान प्रदान होता है वो भेद विभेद रहित होता है, और यही तो भाव है, और यही तो आकर्षण है उसका, जो हमेशा भक्त को खींचता रहता है उसकी ओर। खींचता ही नहीं रहता है, बहाता रहता है, वो बहता चला जाता है, और जब बहता चला जाता है तो फिर से वो बहता है। कैसे बहता है फिर से, उसके बहने का रूप बदल जाता है। नदी चलती है, सागर में मिलती है, पहुंच गया खिंचता हुआ, बहता हुआ, और उसके बाद वही नदी जब सागर बन गई, था तो जल का ही रूप। मूल तत्व क्या था, वो तो भाव। मूल तत्व क्या था, जल। वो जल उठता है ऊपर, और ऊपर उठता है और फिर बरसता है, यानी बहता है। तो वो आकर्षण है जो पहले नदी के रूप में खींचता है, बहाता रहता है,
और जब उसका मिलन हो जाता है, जब वो लय हो जाता है उसमें वो भाव, तब वो ऊपर उठ करके फिर बहता है। तो नाम तो दो धर दिए भक्त और भगवान, कहने को तो है जिस तरह सागर और सरिता, किंतु आकर्षण एक का है, उस सागर का, और दूसरा कौन है? वो भक्त। भक्त के हृदय में एक ऐसा अर्पण करने का भाव, तूने जो मुझको दिया मैं तुझी को अर्पण करूं। उठ गया रस शुद्ध होकर ऊपर, और फिर किसको दूं, क्या दूं, तुमको ही अर्पित है। तो अपने हृदय के प्यार को अपने प्रभु को ही अर्पित करता है, और उसी के आकर्षण में हमेशा बंधा रहता है। वो है उसका भाव, वो है उसका प्यार। आगे है, प्यार अमृत है, अमृत कलश भक्त के हृदय में। उस अमृत को खींचकर अपनी विशालता में लेकर विश्व के जन जन को बांटा जाता है भाव, जिसकी झलक महापुरुषों की वाणी द्वारा बूंद बूंद के रूप में प्रसाद रूप वितरण होता है। सांसारिक प्राणी उसे पाकर हृदय के विषय विकारों की जलन को शांत कर पाते हैं। धन्य है वे मानव जिन्हें भावामृत का पान मिला। पंचामृत तो सभी प्राय लेते हैं, किंतु भावामृत तो किसी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। भाव ही एक ऐसी शक्ति विशेष है कि भाव में आकर ही मानव अन्य अभाव, तन मन का भान सबको भूल पाता है। सांसारिक क्लेश, द्वेष, अभाव तब तक नहीं सताते जब तक कि वह भावमय अवस्था में है। तो यह तो हम जानते हैं प्यार अमृत है, और वो कहाँ है वो अमृत, उसका कलश कहाँ है? वो उसका अंतर घट है। घट यानी कलश होता है। तो वो घट कहाँ है? वो उसका हृदय है। उसके हृदय में वो प्यार रूपी अमृत हमेशा रहता है, और वो अमृत को अपने पास रखता है। अपनी विशालता जो भी उसे अपने प्रभु से अनुभव में मिली है, वो उसकी विशालता में ले करके विश्व के जन जन को वो भाव वितरित करता है, बांटा जाता है वो भाव। और ये कोई और नहीं होते, ये संत महापुरुष होते हैं, जिनकी वाणी में उस भाव की झलक मिलती है, जिनकी वाणी के द्वारा वो भाव बूंद बूंद के रूप में, जैसे कोई प्रसाद पंचामृत के रूप में बांटा जाता है, उस तरह है बूंद बूंद के रूप में संतों की वाणी के द्वारा वो प्रसाद रूप में वितरित होता है। और जब सांसारिक प्राणी उसका आचमन करते हैं और अनुभव करते हैं अपने भीतर कि न जाने कितने जन्मों जन्मों की विषय विकारों की जलन वो उससे शांत हो रही है, उस भावामृत का पान करके। तो धन्य है वे जिनको ऐसा अनुभव मिल रहा है, जो उस भाव रूपी अमृत का पान करके अपने हृदय में विषय विकारों की जलन को शांत कर पाते हैं, जो संतों की वाणी के द्वारा बूंद बूंद करके हमेशा टपकती रहती है और हम तक पहुंचती है। पंचामृत तो लेते हैं सब, ये ऊपरी रूप है, किंतु भावामृत वो तो भीतर का रूप है। पंचामृत बाहर का 5 उपादानों से मिलकर बनाया गया, किंतु भावामृत ये तो पूरी समग्रता से है। सब तरह के भाव उसमें समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। किसी किसी भाग्यशाली को ही ऐसे भावामृत का अनुभव मिलता है, और जब वो पान करता है तो जैसे एक अलग ही अनुभूति होती है उसे, कि इतनी एनर्जी उसके भीतर आ गई, इतना कुछ वो भाव में अनुभव करने लग गया कि जो भी अभाव है जीवन के, तन मन इन सब के, स्थूल के, विचारों के, सब कुछ इन सबको भूल जाता है एकदम।
जब भाव में आ जाता है और उसे एक ऐसा बल मिल जाता है भीतर, ये सब कुछ नहीं, ये अभाव होते हुए भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। पहले भूलता है, थोड़ा सा भान होता भी है, तब भी वो अपने आप में मगन है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। तो जब तक वो भावमय अवस्था में रहता है तब तक ये सांसारिक जो कुछ भी है, क्लेश है, द्वेष है, और ये सब कौन लेके आता है? अभाव लेके आता है। स्वाभाविक है, भाव है, तो अभाव कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और जब अभाव आ गया तो वो अपने आप ही लेके आ जाता है। तो जब तक वो भावमय अवस्था में है तब तक ये सांसारिक क्लेश, द्वेष, ये सब उसको सताते नहीं है। आगे है, प्रभु प्राप्ति का पथ साधन बताया अनेक साधकों ने, किंतु भाव में साधन नहीं। भाव तो स्वयं धन है। धन घर में आया तो धन उपार्जन का कर्म छूटा। कर्म की प्रकृति आशा निराशा के झूले दिखाती। यदि उस कर्म में लक्ष्य तय नहीं, प्रेम का अंश नहीं तो यहाँ जिस कर्म की बात हो रही है वो जो बार बार कहा जाता है वो ऊपरी कर्म कांड। ऊपरी कर्म कांड तब तक है जब तक कि लक्ष्य का पता नहीं, जब तक प्रेम नहीं भीतर, तो जो कुछ भी करेगा वो ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो अनेक साधकों ने जो जिस राह पे चलता है, जिसने जो मार्ग अपनाया, वो वही मार्ग बतलाता है कि भाई प्रभु को प्राप्त करने का ये मार्ग है, ये कर्म करो, ये न करो, विधि निषेध, ये सब तरीके बताए जाते हैं। साधन भी बताते हैं, क्योंकि वो साधक है, साध्य तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा वो अलग बात है, किंतु साधन को अपनाता है, कोई उससे पूछता है, बात करता है, तो उसको वही बताया जाएगा। तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो वो कुछ न कुछ कर्म की बातें बताएंगे और कुछ साधन बतला देंगे। ये करो, ऐसा करो, माला फेरो, नाम जपो, ध्यान में बैठो, इस तरह सुमिरन करो, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, इसका त्याग कर दो, ये सब बताते रहते हैं। किंतु जब भाव की अवस्था होती है या भाव एक ऐसा रूप बन जाता है, कहने को उसको हम साधन कह दें, किंतु यह वो साधन है जो दुनियादारी वाले लोग या धर्म के नाम पर जो कुछ भी बतलाया जाता है उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। तो वो साधन नहीं है भाव में। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव तो अपने आप में ही धन है। किंतु कल भी बात आई थी कि धनोपार्जन करने के लिए जैसे भौतिक धन हमें कुछ मिला है, तो वही धन तो हमारे लिए साधन बनता है, ताकि हम और अपनी पूंजी उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें निवेश करें और व्यापार को और बढ़ाएं। वैसे ही थोड़ा सा भाव जो हमें अनुभव में आया है, वो जो धन हमें मिला है भाव रूपी, उसको ही हम फिर साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अब उस भाव की पूंजी को बढ़ाने के लिए। तो वो धन आ गया घर में, तो ऊपरी जो भी हमारा धन उपार्जन का कर्म था, यानी ये जप करो, तप करो, ये साधन करो, ये सब अपने आप ही छूट जाते हैं ये कर्म। यदि भीतर में प्रेम है, भीतर में भाव है और हमें लक्ष्य बोध है, बस ये तीन चीजें हम गांठ बांध लें, एकदम पक्के से समझ में आ जाए कि लक्ष्य बोध है और भीतर में प्रभु का प्रेम है और भाव है, फिर जो कुछ भी कर्म हम करेंगे वो एक विशेष कर्म का नाम दिया जाएगा, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वो विकर्म की स्थिति है। वो विशेष कर्म जब करेंगे तो हमें पता है कोई आशा निराशा की बात ही नहीं है, वहां पर अपने आप हमको समझ में आने लगता है। ये कोई फल की प्रतीक्षा नहीं करनी कि हमने प्रभु से प्रेम किया, हम उसके भाव में जिए तो हमको उसका क्या फल मिलेगा, प्रतीक्षा नहीं है।
यहाँ फल है ही क्या, तुरंत अनुभव होता है। जब प्रभु के प्रेम में है, उसके भाव में है, तुरंत मालूम पड़ता है कितना आनंद आ रहा है। और नहीं तो कुछ कर्म करेंगे, फिर हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, देखें कब उसका फल मिलता है। और मान लो फल पर ध्यान न भी दो तो भी आशा निराशा के झूले में तो झूलता ही है आदमी, किया तो है मैंने, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये तो कर्म की प्रकृति होती है। किंतु जहां पर प्रेम है, भाव है और लक्ष्य है, और उसके साथ में जब आप किसी कर्म में लग जाते हो तो कहीं कोई आशा निराशा की बात ही नहीं है, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे है, भाव में सर्वत्र आनंद ही आनंद। भाव तो सावन की हरियाली है कि जिधर देखो हरा ही हरा। जो हारा हुआ है तन जन धन से, वह भाव का आनंद भी नहीं ले पाता। अभाव ग्रसित मन अभाव को इस कदर पकड़ कर रखता है कि जैसे अभाव ही उसका स्वभाव हो। किंतु सृष्टिकर्ता कृपालु है, ऐसे लोगों पर भी अपनी दया का वर्षण कराता है भाव योगी के द्वारा। एक पंक्ति है, अभाव एक और प्रगति लाता है। किंतु वह कौन सा अभाव है जो प्रगति लाता? वह प्यार का अभाव है जो जीवन में खटकता है। ऐसा अभाव भाव में परिवर्तित होता है। धन जन के अभाव ने तो न किसी को शांति लेने दी है और न ले पाएगा मानव। इस अभाव की तो कृति ही कुछ ऐसी है कि पाकर भी शांति नहीं, सुख चैन नहीं। धन जन की आवश्यकता कम है, कल्पना अधिक है, और है आशातीत कल्पना, वह भी अभाव में सदा कष्टदायक। सुख चैन तो भाव में है, और वह भी महान के भाव में। अपने आप को महान के भाव से ओतप्रोत कर, वही तेरा भगवान है। और इसमें यही कह रहे हैं कि भाव में सर्वत्र आनंद ही आनंद। जो बात अभी हो रही थी कि जब उसके प्रेम में है, भाव में है, तो हमको रिजल्ट के लिए बॉदर करना ही नहीं है। लक्ष्य बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आनंद मग्न होके आगे बढ़ रहे हैं। हर अवस्था में बहती है नदी, कल कल करती भी बह रही है, गा रही है, गुनगुना रही है अपनी मौज में, मस्ती में। मौज, ये जो मौज है इसका भी एक मतलब है, उर्दू में है ये शब्द मौज। मौज का मतलब होता है लहरें। तो अपनी मौज में चल रही है, मस्ती में चल रही है, और उसमें लहरें उठ रही हैं भीतर, वो भाव की तरंगे उठ रही हैं। इसलिए भाव में आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, सावन की हरियाली हरा ही हरा है, यानी भाव की भाव। किंतु जो तन जन धन इन सब से हारा हुआ है, यानी बिल्कुल पस्त हो गया, कुछ उसको समझ में ही नहीं आता, तो वो भाव को ग्रहण ही नहीं कर पाता। उसे भाव की अनुभूति यदि हो भी जाए तो भी वो उसको पकड़कर नहीं रख पाता, जी नहीं पाता उसको। और यह तो बिल्कुल पक्की बात है, हम सभी का अनुभव है कि जो भी भाव योगी संत यानी गुरुदेव की शरण में आया है या आता है, भाव की अनुभूति अवश्य उसको मिलती है। किंतु यदि वो तन जन धन से उन्हीं सब में बिल्कुल पस्त है, हारा हुआ है, तो फिर भाव की अनुभूति होकर भी वो भाव का आनंद नहीं ले पाता। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है सबके साथ। इसको समझना है कि ये सब चीजें ये ऊपरी है, ये अलग है, और ये भाव जो भीतर की स्थिति है उसका आनंद तभी उठाया जा सकता है क्योंकि भीतर में क्या है, अभाव भरा हुआ है। वो अभाव ग्रसित मन है, और अभाव को इस तरह से पकड़ के रखा है उसने, पकड़ क्या रखा है, उसका बन ही गया वो स्वभाव, उसका नेचर बन गया है हर बात में रोने का। एक है जो भाव में रो रहा है और ये है जो अभाव में रो रहा है। रोते दोनों ही हैं, भीतर से भी रोते हैं, ऊपर से भी रोते हैं, किंतु दोनों का रोना
बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। पकड़ के रखता है भाव को और भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है। अरे भाव आया है, भाव को अनुभव कर। वो सृष्टिकर्ता इतना कृपालु है कि भाव योगी संत को भेजा है तुम्हारे जीवन में और अपनी दया का वर्षण कर रहा है। वो पकड़ो भाव को, समझो और भाव को छोड़ो। जो उदाहरण पहले भी आया कि क्या अवस्था है मनुष्य की, जो बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने बताया कि वो बंदरी का बच्चा मर गया, फिर भी उसको सीने से चिपका के घूमती रहती वो। अरे ये जीर्ण शीर्ण हो गए ये विचार, ये अभाव कब तक ढोगे इनको, ये मरे के समान है। छोड़ो इनको, भाव को पकड़ो। वो जब भाव का वर्षण करता है तब थोड़ी बहुत अनुभूति होती है कि हाँ, अब इस हृदय की भूमि पर भाव की कुछ वर्षा हो रही है। नहीं तो क्या जीवन था। फिर भजन की पंक्ति याद आ गई कि सूखी सी माटी ये उड़ती फिरी, आंखों में सबके बनी किरकिरी, भावों की बदली जो इस पे झरी, सौंधी सी सौरभ श्वासों भरी। एक ऐसी सौंधी सी सौरभ आती है भाव की, जो भाव की बदली उस पे बरसती है, झड़ती है। और नहीं तो यही माटी उड़ रही है, लोगों की आंखों में किरकिरी बन रही है। दूसरों की बनेगी बाद में, पहले खुद के ही बनती है। ये अवस्था होती है। किंतु वो सृष्टिकर्ता भाव योगी संत को भेजता है, अपनी कृपा करता है और अपनी भाव की वर्षा करता है। ये कह रहे हैं कि पंक्ति है एक, अभाव एक और प्रगति लाता है। अभाव है, किंतु उस अभाव को आप यदि पॉजिटिव सेंस में लेंगे तब वो प्रोग्रेस का कारण बनेगा। अभाव किसका है? रुपये पैसे का अभाव, वो तो हमेशा ही रहेगा। कौन सा अभाव है जो प्रगति लाता है? वो प्रभु के प्रेम का अभाव है। वो जिस दिन मालूम पड़ जाए ना कि मैं क्यों व्याकुल हूं, क्यों परेशान हूं, क्यों डिस्टर्ब रहता हूं, क्यों छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता हूं, उसका एकमात्र कारण यही है कि प्रभु के प्यार का अभाव है। और वो खटकने लगे ना जिस दिन जीवन में, तो फिर प्रगति आ जाएगी, बढ़ जाएगा आगे। तो जो ऐसा भाव है वो फिर भाव में रूपांतरित हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। और जबकि जो दुनियावी अभाव होता है, जो धन जन का अभाव होता है, तो क्या कोई उसको पूरा कर पाया आज तक? नहीं, शांति लेने ही नहीं देता। ये अभाव तो कुछ ऐसी चीजों का बना हुआ है, इसकी कुछ ऐसी कृति है, इसका रूप कुछ ऐसा है कि यदि मिल भी जाए कुछ, अभाव थोड़ा पूर्ति हो भी जाए, तो भी शांति सुख चैन नहीं मिलता है। कारण क्या है उसका? उसका कारण यह है कि धन जन की आवश्यकता बहुत कम है, बहुत कम है। यानी नेसेसिटीज, आवश्यकताएं बहुत कम है। ये तो विलासिताएं हैं, लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है। नेसेसिटी तो बहुत लिमिटेड है। कल्पना है ये कर लूं, वो कर लूं, तरह तरह के गैजेट्स, तरह तरह के अलग अलग, सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। और वो कल्पनाएं भविष्य के लिए देखते हैं, जो आशा नहीं कर सकते उससे भी परे कि भाई मेरे लिए संभव है कि नहीं है। और कल्पना करते रहेंगे भविष्य में, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये करूंगा, ये अभाव की दूरी हो जाएगी। अरे अभाव बना ही रहेगा, सदा अभाव बना रहेगा और सदा कष्ट ही देता रहेगा। यह बात बहुत मार्के की है, समझने लायक बात है। और हम सब जानते हैं इसको, भाई सुख चैन कहाँ है? तो भाव में है। और कोई ऐसे वैसे भाव में नहीं, महान के भाव में। महान का भाव यानी उस भाव योगी संत का भाव, उसमें है, उसमें सुख चैन है, आनंद है, मौज है, मस्ती है, सब कुछ है। तो क्या कर तू भाई? करना क्या है? अपने आप को महान के भाव से ओतप्रोत कर ले। यह भाव ही तो तेरा भगवान है। समझ क्यों नहीं पाता? ये भाव हमेशा तेरे साथ है।
और यही भगवान है तेरा, तेरे साथ साथ चलता है, तुझे आगे बढ़ाता है। तो अपने आप को इस महान के भाव से ओतप्रोत कर, और यही तो तेरा भगवान है। आगे कह रहे हैं, भाव में प्यार है, आनंद है। यह प्यार वासना का प्यार नहीं, यह तो प्रभु प्रेम है जो अविनाशी का है। विनाशी का अविनाशी का संग हुआ अनेक जन्मों के पश्चात। यही तो आनंद है, प्यार है। कोई उस अविनाशी को माँ के भाव से मानता है, कोई बाबा, कोई सखा, कोई प्रियतम। अनेकों ने अनेक भाव से पूजा, माना, प्यार किया, प्यार पाया। युगों से बिछड़ा साथी मिला, अब वे उसी के भाव में खोए रहने लगे। तो ये तो सब जानते हैं जिन्होंने भी भाव की अनुभूति की है कि इस भाव में क्या है, प्यार है। इस भाव में क्या है, आनंद है। और कोई यह ना समझे, ये बात भी कितनी बार आती है कि ये प्यार कोई देह बोध नहीं है, शरीर का प्यार नहीं है, ये तन का नहीं है। तन का प्यार वासना है, यह प्यार तो पूरी तरह सूक्ष्म है। यह प्रभु का प्रेम है जो उस अविनाशी के प्रति है। यह तन, यह तो विनाशी है, इसका विनाश हो जाएगा, किंतु प्रभु वो अविनाशी है। यह उस प्रभु का प्रेम है जो हमेशा भाव में उपस्थित रहता है। यह उस प्रभु का आनंद है, परमानंद है, जो हमेशा भाव में रहता है। तो अनेक जन्मों के पश्चात इस विनाशी का, यानी इस विनाशी शरीर का, मानव तन का संपर्क हुआ, संग हुआ उस अविनाशी से जो प्रभु का प्रेम है। अनेक जन्मों के पश्चात हुआ है, नहीं तो अब तक जितनी बार भी जन्म लिए बस इस वासना में ही लगे रहे, उस अविनाशी के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। तो इस तन का संपर्क हुआ उस अविनाशी के साथ, अनेक जन्मों के पश्चात हुआ। बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? यही प्यार है, इसी में आनंद आता है। अब उस अविनाशी का कोई नाम दिया जाए तो प्रेम तो सबसे महत्वपूर्ण है ही इसमें। तो कोई कह देता है माँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ कहते हैं भाव से। कोई कहता है बाबा, जैसे गुरुदेव कहते हैं बाबा, भाव से। तो कोई सखा कहता है, उसको कोई प्रियतम कहता है। अर्जुन सखा कहता है और राधा प्रियतम कहती है। तो कोई किसी भी नाम से पुकारे ना, न जाने कितने लोगों ने, अनेकों ने अनेक भाव से उसकी पूजा की है, उसको माना है। क्या माना है? अविनाशी भगवान, सब कुछ अपना। कैसे माना? प्यार से माना, और प्यार किया उसको, और प्यार किया तो प्यार पाया। तो यही तो है, जो दोगे वही तो रिटर्न में मिलेगा। प्यार दे, प्यार ले। ये तो बिल्कुल सच्चा सौदा है। यहाँ कोई भी इसमें वो है ही नहीं, खोट है ही नहीं। बिल्कुल सच्चा सौदा। प्यार दो और प्यार लो। और वो प्यार आया कहाँ से? भाव से। वो आनंद आया कहाँ से? भाव से। तो अब तो न जाने कितने युगों से बिछड़ा हुआ साथी मिल गया है। अब हमको क्या करना? कुछ नहीं, उसी के भाव में मगन है, उसी के भाव में खोए हैं। तो जैसे कोई माँ कहता है भाव से, उसी के भाव में खोया हुआ। कोई बाबा कहता है, वो खोया हुआ। तो सब उसी तरह से न जाने जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ साथी मिला है और उसी के भाव में खोए रहने लग रहे हैं। यही है भाव की विशेषता। मनुष्य का भाव क्या है? ये अंतिम पैराग्राफ है कि मनुष्य का भाव क्या है? मैं, अर्थात अहंकार। और प्रभु का भाव क्या है? तू ही तू। अर्पण कर बाग बाग हो जाता है। भाव का उदय भाव योगी के द्वारा संभव। आनंद की अनुभूति भाव में, वह भी तू ही तू के भाव में। जब भाव की जागृति होती है तो अनेक तरंगे भावों की हृदय को
प्लावित कर देती है आनंद से। तो मनुष्य का भाव क्या है? यानी जब आप मनुष्य के भाव में आओगे, यानी देह बोध में आओगे, तो आप मैं करते रहोगे, अहंकार में रहोगे। और जब प्रभु के भाव में आओगे तो क्या बोलोगे? तू ही तू, तू ही तू। तो जितना देह बोध में रहेगा उतना ही ज्यादा अहंकार की प्रतीति होती है, अहंकार में ही उठ बैठ होगी, अहंकार में जिएगा। और जितना प्रभु के भाव में रहेगा उतना ही अहंकार शून्य होके रहेगा, क्योंकि वहां मैं नहीं है, वहां केवल तू ही तू है। और इस तरह का भाव अपने प्रभु को अर्पित करके वो इतना प्रसन्न होता है, इतना आनंदित होता है, जिसको कहते हैं कि बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया, एकदम गार्डन गार्डन, एकदम हरी की हरियाली लहरा रही है, इतनी भाव की वर्षा हो गई और इतने फूल खिल रहे हैं। किसको अर्पित करेगा वो? उसी को तो, जिसने खिलाई है ये बगिया, जिसने किया है बाग बाग, उसको अर्पण कर देता है। किंतु ये भाव का उदय हर किसी के द्वारा संभव नहीं है, ये होता है भाव योगी संत के द्वारा। और आनंद की ऐसी अनुभूति आती है भाव में। और वो कौन सा भाव जिसमें आनंद की अनुभूति? तू ही तू, तू ही तू, और कुछ है ही नहीं मेरे लिए जीवन में, बस तू, बस तू, मुझे बस तू, वस्तु नहीं बस तू चाहिए। पहले वस्तु चाहिए थी, दुनियादारी में, भौतिकता में, अभाव में जीता था। ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये जन मिल जाए, धन जन का अभाव, शांति से बैठ ही नहीं था पा रहा था। और अब कहता है मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। और तू कौन है? तो तू क्या कहता है? मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं, भाव के रूप में हमेशा तेरे साथ हूं। तो जब तू ही तू का भाव होता है तो भाव रूप में हमेशा वो भाव योगी हमारे साथ है। और जब भी इस तरह की भाव की जागृति होती है तो अपने आप मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है कि भीतर भाव की तरंगे उठ रही हैं और संभाले नहीं संभल रही हैं। पूरी तरह से एकदम प्लावित करना, यानी बाढ़ आ जाती है पूरी तरह, जैसे भूमि जलमग्न हो जाए, जल से प्लावित हो जाती है, यानी भूमि दिखाई नहीं पड़ रही, देहबोध है ही नहीं अब। भूमि यानी देहबोध, भाव से इतना हृदय भर गया, भर क्या गया, बाढ़ आ गई। जो प्लावित होता है वही दूसरों को आप्लावित कर सकता है। एक है प्लावित, एक है आप्लावित। आप्लावित वो भाव योगी संत, उसने किया प्लावित, वो स्वयं दे रहा है देने वाले को, लेने वाले को। ये लेन देन चलता है। भक्त है क्या? भक्त तो एक वाया मीडिया है, एक निमित्त मात्र है। भाव की तरंगे उठती हैं, बाढ़ आती है, बह के चली जाती है रूखी सूखी भूमि पर भी। जैसे हम देखते हैं आजकल कि पहले मरुभूमि कहलाती थी, वहां बाढ़ आ रही है। वो अब मरुभूमि नहीं रही, वो अब तरुभूमि हो गई। पेड़ उग रहे हैं, तरह तरह की हरियाली है। ये रूपांतर होता है जीवन का। रूखी सूखी माटी, रेगिस्तान की धूल उड़ती रहती, आंखों में घुसती रहती है, वहां बाढ़ आ जाती है, संभाले नहीं संभलता, हरी की हरियाली भीतर छा जाती। तो ये है भाव की जागृति, ये है भाव की तरंगे, और ये है भाव की बाढ़। इस तरह अलग अलग अवस्थाओं में जो भाव आनंद देता है वो तो अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यह लेख जिसका शीर्षक है भाव, संपूर्ण होता है भावखंड 15 से लिया। तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये बात है कि ये कौन सा अभाव है जो प्रगति लाता है? वह प्यार का अभाव है जो जीवन में घटित है। हाँ, ये बात आई।
तो एक्चुअली बात तो ये आती है कि हमको प्रेम और भाव का भी अभाव नहीं लेना है, लेकिन यहाँ ये बात आ रही है कि ऐसा अभाव हमको प्रकृति देता है। अभाव लेना नहीं है, लेकिन अनुभव तो होता ही है ना। अभी भाव में गंभीरता नहीं है, अभी गहनता नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं है, जो हमको और प्रगति होनी चाहिए। तो वो तो स्थिति आपको खुद को मालूम पड़ती है ना, भाव की हमारी क्या स्थिति है। तो वहां पे देखो, यहाँ बात जो है ना वो ये है कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपना मूल्यांकन करना ही होता है, देखना ही पड़ता है कि हाँ भाई, अभी भी हम में कमी है कुछ, अभी भी हम पूर्ण नहीं हुए हैं। अभाव अलग चीज होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि ये एक ऐसा अभाव है जो हमको आगे बढ़ाता है। ठीक है। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, बस बहुत सुंदर भाव लग रहा था, बस भावों का आह्वान करना चाहते हैं और मन बहुत खुश है। बस ये है कि मुझे बस भाव में ले आते रहें और ऐसे ही अपने भाव सुनाते रहें। नहीं, ठीक है, वो उसी की कृपा है। ठीक हाँ, है, ठीक। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम, हरिओम। हाँ, माला पोतार। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी। हरिओम भैया। नहीं, आ नहीं रही है बरोबर। हेलो। हाँ, अभी थोड़ी सी आई, बोलिए। भाव एक और प्रगति लाता है, थोड़ा सा और समझना। वही तो बात अभी आई ना, वो कौन सा अभाव है जो प्रगति लाता है। ये तो बात आई ना, वो प्यार का अभाव है, यानी प्रभु के प्रेम का अभाव है। यदि हमें अनुभव में आ जाए कि भाई ये दुनिया का जो अभाव है वो तो हमें बार बार अशांत करता है, तो कोई तो एक ऐसा भाव होगा, प्रभु का प्यार जो है अभी अनुभव में नहीं आया, इसीलिए तो अशांत होके बैठे हैं हम, सुख चैन नहीं है। तो ये एक ऐसा अभाव है कि उसको यदि अनुभव रहता है, मन अशांत रहता है थोड़ा। हाँ, तो प्रभु के प्रेम का अभाव है, इसीलिए अशांत रहता है ना। उसका अभाव खटक रहा होगा आपको कि और प्रभु का प्रेम आए मेरे जीवन में। अभाव है क्या? कमी खटकती है ना। तो ये तो आपको आगे बढ़ाएगी ना। जब आपको खटकेगी किसी चीज की कमी, तो वही आपके प्रोग्रेस का कारण बनता है। जैसे हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि हम ये चीज नहीं ले सकते, पैसे की थोड़ी तंगी है, ये लेना, तो हम और थोड़ा मेहनत करते हैं और कमाई करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही प्रभु प्रेम की कमी है, हमको चाहिए और प्रेम चाहिए उसका, और भाव चाहिए, तब हमारी प्रगति होती है आध्यात्मिक जीवन में। ठीक है ना। ये अभाव ऐसा है जो हमको आगे बढ़ाता है, प्रगति लाता है। ठीक। चलो, पूरा करते हैं।